हाय लियोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 16 अप्रैल टू 22 अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या है मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके लियोस 16 टू 22 अप्रैल, सिंह राशि के लिए बताएं, मैसेजेस दें। लियोस 16 टू 22 अप्रैल, messages for Leo 16th to 22nd of April, 16th to 22nd of April, सिंह राशि। क्लैरिफाई करते हैं इन्हें। नाइट ऑफ सूट क्यों आया है? टावर क्यों आया है? सन क्यों आया है? सन क्यों आया है? एस ऑफ सूट क्यों आया है? आउटकम दे मुझे प्लीज इस रीडिंग का। आउटकम दे मुझे एक कार्ड। ओके लियो, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी इस हफ्ते? आप एक डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, और बात करते करते एक डिसीजन पे आएंगे और ये एक न्यू बिगनिंग होगी। ओके, तो ये रिलेशनशिप में ही है। पास्ट में आप डायलेमा में थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं यहाँ पे। इमोशनल हो के डिसीजन आपको सही नहीं लग रहा है लेना, इसलिए यहाँ पे आप कंफ्यूजन में हैं। आप यहाँ कंफ्यूज हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोगों को आपको प्रूफ करना है, बट आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे। आपकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है भी, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ? क्या ये इतना ज़रूरी है? ऐसे आपके मन में थॉट्स रहेंगे। ओके, बट आप क्लियर कट, यहाँ पे क्लैरिटी भी मिल रही है, क्लियर कट बात करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन के बाद एक डिसीजन लिया जाएगा जिससे कुछ नया स्टार्ट होगा। ओके, फिर हफ्ते की शुरुआत में क्या हो रहा है, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे काफ़ी टू द पॉइंट बातें हो रही हैं। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि जल्दी जल्दी बताओ, आपसे रहा नहीं जा रहा, आप रेस्टलेस हो। ओके, आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, और आपके अंदर एक गुस्सा भी है। कुछ चीज़ों को लेके आपको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक लेडी है, ये फेमिनिन एनर्जी है, जो कि शायद हार्ट से थोड़ी सख्त है। ओके, ये रूड हो सकती है, और जो हार्ट के मैटर्स हैं उसमें भी ये अपना दिमाग लगाती है। ओके, यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी लग रही है, यहाँ पे कोई इमोशनल नहीं है, यहाँ पे बहुत सीधी सीधी साफ साफ बात की जा रही है। मतलब अभी के अभी बताओ, करना है कि नहीं करना है, स्टार्ट करना है कि नहीं करना है।
रहना है इस रिलेशन में या नहीं रहना है ना, या फिर तुम सुधर रहे हो या नहीं सुधर रहे हो, तो मैं एक डिसीजन ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग पावर में है, ये लेडी एक डिसीजन लेने वाली है इस रिलेशनशिप को लेके, और ये बहुत फेयर जजमेंट रहेगा। बहुत से लोगों के लिए ये डाइवोर्स की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। और तीखी आर्ग्यूमेंट रहेगी, आपको भी गुस्सा आ रहा है, यहाँ पे काफी प्रोवोकिंग एनर्जी है, जैसे कोई इंसान आपको उकसा रहा है कि लड़ो, तो लड़ाई वाली एनर्जी दिख रही है मुझे हफ्ते की स्टार्टिंग में। और आप पेन में हैं, यहाँ पे आप काफी, आपका दिल टूटा हुआ है, आप पेन में हैं पुरानी बातों को लेके, और वही सारी बातें अभी भी डिस्कस हो रही हैं। उनका कोई अभी तक निष्कर्ष या रिजल्ट नहीं आया है। आप इमोशनली काफी शैटर्ड हैं। इमोशंस तो मैंने बोला ना, कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा है यहाँ पे सब अपने दिमाग से चल रहे हैं। मतलब है इन द सेंस कि अपना फायदा देखना, मतलब ही बना देखना, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा ये, मैंने बोला ना, यहाँ डाइवोर्स की सिचुएशन लग रही है। मिडिल ऑफ द वीक में आप दोनों यहाँ पे सेपरेट होते हुए नजर आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है तो यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है, बातचीत बिल्कुल बंद हो जाएगी, बात नहीं करेंगे। टावर मोमेंट आया है, दैट मीन्स कि हो सकता है कोई एक जना घर छोड़ के भी जाए। तो यहाँ पे सेपरेशन एनर्जी है, ऐसा हो सकता है क्योंकि झगड़ा इतना ज्यादा है। तो यहाँ पे यही डिसीजन लिया जाएगा कि भाई तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, अब ये एंड करते हैं रिलेशनशिप। यहाँ पे एक एंडिंग है, और ऑब्वियसली ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल रहेगा। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही होगी, तो वो देखेंगे ये चीज़ कि ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है या डाइवोर्स हो गया है, ऐसे। और आप हाइबरनेशन में जाएंगे, आप डीप थिंकिंग में चले जाएंगे। यहाँ आप अलोन हैं, अलोन टाइम बिताएंगे अपना, अकेले में मेडिटेट करते हुए दिख रहे हैं, भगवान से प्रे करते हुए दिख रहे हैं। सैड एनर्जी है, थिंकिंग एनर्जी है, एक ब्रेक लिया है आपने इन सब नेगेटिव चीज़ों से, अपने आप को हील कर रहे हैं, रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अपने आप को कि आप अपनी एनर्जीज फिर से बेटर करें, पॉजिटिव करें, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी हो चुकी है, ठीक है। हाँ, और आपको इस शादी में जस्टिस चाहिए, मैंने कहा ना ये शादी है, यहाँ पे आपको विक्ट्री चाहिए। आप, हो सकता है आप अपनी जगह सही हो, बट आपके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, तो आपको भगवान से जस्टिस चाहिए। और यहाँ आप अपने लिए प्रे करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि भगवान मुझे न्याय दो, मेरे साथ ये क्या हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ द वीक में बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, अभी भी आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्सा तेज हो गया है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ चीज़ें बहुत नेगेटिव वे में चली गई हैं, क्लैरिटी नहीं है आपको आगे क्या होना है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। बहुत चाइल्डिश एक्ट लग रहा है आपको ये, कि क्या बचपना है, ये क्या है, इमेच्योरिटी है ना। तो एक इमेच्योरिटी, नॉन क्लियर फ्यूचर आपका डार्क दिख रहा है कि समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा, ठीक है। दिल तो बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है ही, क्योंकि ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, तो आप इमोशनली बहुत ओवरफ्लो कर रहे हैं, आप इमोशंस में हैं, जो जैसे होता नहीं है दिल टूट जाता है तो हम काफी रो रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप रो भी रहे हो, आंसू भी हैं, बट आप प्रकृति का वेट कर रहे हैं कि न्याय कब मिलेगा, ठीक है। बट अभी तो नहीं है, अभी आपको ये कर्मा, हो सकता है ये आपका कर्मा हो, वो आपको फेस करना है। पास्ट की बातें आप याद कर रहे हैं, आप पास्ट में चले गए हैं एंड रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ जहाँ से गड़बड़ शुरू हुई है ना। हम पास्ट में जाते हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे होंगे लास्ट डेज ऑफ द वीक में। और यहाँ पे आपकी जो फैमिली है वो काफ़ी सपोर्टिव रहेगी, आपको सपोर्ट करेगी, और फैमिली में सेटलमेंट भी दिख रहा है, सेटल्ड हैं आप अपनी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3 जनरेशन है यहाँ पे दिख रही है, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स, सब लोग रहते हैं एक साथ और सब के सब आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो बट आपका अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन अकेले चलता रहेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। आउटकम क्या है इस पूरे रीडिंग का मैं बता देती हूँ। ओवर इमोशनल रहेंगे और यही जो घर की प्रॉब्लम्स हैं इनसे ही जूझते हुए नजर आ रहे हैं। बट शुरू में तो आपने बोला ही था कि आप कोई डिसीजन लेंगे। यहाँ पे एक डिसीजन ले रहे हैं, शुरू में तो आप एक डिसीजन ले रहे थे, एक न्यू बिगनिंग लग रही थी। बट पूरा हफ्ता इतना हैप हैजर्ड गया है, लड़ाई झगड़ा की, मुझे नहीं लग रहा ये न्यू बिगनिंग हो पाएगी। अगले हफ्ते हो सकता है कुछ बेटरमेंट हो, क्योंकि आप अगले हफ्ते ये ट्रबल से निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ओके लियो, सो इट्स अ वेरी टफ वीक फॉर यू और आपको काफी स्ट्रेंथ, करेज, हिम्मत चाहिए। भगवान से प्रे करिए कि ये मुश्किल वक्त आसानी से बीत जाए। लड़ाई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट्स अगर अवॉइड कर सके तो बेटर है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके बाद ये वाला टावर मोमेंट आ रहा है जिसमें सेपरेशन है। तो अगर आपको कोई प्रोवोक कर रहा है कि लड़ो लड़ो, गुस्सा दिला रहा है, तो आप अपने गुस्से को शांत रखें, है ना, मत करें झगड़ा वगड़ा, क्योंकि फिर रिकंसाइल करना, फिर आपको झुकना, फिर बहुत सारे और झमेले होंगे। तो बेटर है कि आप झगड़ा करें ही ना, इसको टाल दें, बात ही मत करें, किसी तरह आप अपने आप को डाइवर्ट कर लें। ओके लियोस, चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।